दिल्ली का दिल कहानियों से धधकता है। कुछ कहानियां रोशनी में बोली जाती हैं और कुछ छुप जाती हैं अंधेरों में। एक ऐसा अंधेरा है जो कभी दिल्ली को छोड़कर नहीं गया। वक्त के साथ साथ वो अंधेरा और लंबा और ठंडा हो गया है। यही साया है अग्रासन की बावली पर। सोचो, एक ऐसी सीधी जो अंधेरों में खो जाती है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धधकने लगता है और तेज हवा भारी हो जाती है। हर फुसफुसाहट पुराने पत्थरों से टकराती है। कोई नहीं जानता कि खामोशी कहां खत्म होती है। बहुत कम लोग हैं जो इस राज को जानने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम्हें ठंड सी महसूस हो रही है? ये तो बस शुरुआत है। अग्रासन की बावली सिर्फ पत्थर और पानी नहीं है। ये राज का घर है। पुराने, अंधेरे, बेचैन राज। मॉडर्न दिल्ली के बीचन बीच एक पुरानी चीज खड़ी है। अग्रसेन की बावली चुपचाप ऊंचे बिल्डिंग्स के बीच छुपी है। ये भीड़-भाड़ वाली सड़कों के पीछे छुपी एक खुला राज है। ज्यादा लोग बस यहां से गुजरते हैं, बिना जाने कि अंदर क्या है। बावली एक पुराना स्टेपवेल होता है। पानी के लिए बनाया गया था, पर मिलने-जुलने के लिए भी। लोग पानी लेने आते थे, कहानियां सुनते थे और दुआ करते थे। अग्रसेन की बावली दिल्ली की सबसे पुरानी और बड़ी बावलियों में से एक है। इसकी सीढ़ियां बहुत गहरी हैं, जैसे कभी खत्म ही ना हो। पर यह जगह इतनी अलग क्यों लगती है? इसकी खामोशी इतनी तेज क्यों लगती है? जवाब है, पर सब दिखते नहीं। कुछ तो दिल के अंदर महसूस होते हैं। सबसे हिम्मती लोग भी यहां धीरे कदम रखते हैं। उन्हें पता है, अंधेरों से कोई देख रहा है। कोई नहीं जानता कि अग्रसेन की बावली कब बनाई गई थी। कुछ लोग कहते हैं राजा अग्रसेन ने हजारों साल पहले बनाई थी। दूसरे कहते हैं तुगलक या लोडी जमाने में 14वीं सदी में दोबारा बनाई गई थी। वक्त ने सच छुपा लिया है। अग्रासन एक समझदार राजा थे, अपनी प्रजा के प्यारे। उनका मानना था पानी सबके लिए होना चाहिए, जिंदगी का तोहफा। ये बावली उनका वरदान थी इस शहर के लिए। सदियों में इसने राजे, रनियन, जुंग और अमन देखा। पर इतिहास हमेशा मेहरबान नहीं रहता। बावली ने अपना पानी खो दिया। उसकी भीड़ खो गई। सिर्फ पत्थर याद रखते हैं, हंसने और रोने की आवाज। धीरे धीरे बावली फुफकरों का घर बन गई। खुशी की नहीं, डर की फुफकरों का। आज लोग उसका इतिहास ढूंढने आते हैं, पर वापस जाते हैं ऐसी कहानियां लेकर जो पत्थरों से भी पुरानी लगती हैं। अग्रासन की बावली को इतना राजदार क्या बनाता है? इस जगह की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि अनेक कहानियों का बोझ भी उठाए हुए हैं। हर कोने में कोई न कोई राज छुपा है, जो रात के अंधेर में और गहरा हो जाता है। ये हैं वो कहानियां जो लोग सुनाते हैं। बावली के आसपास रहते हुए लोगों ने बचपन से अजीबो-गरीब वाकये सुने हैं, जो हर नई पीढ़ी को सुनाए जाते हैं। रात को बावली चुप रहती है, पर खाली नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद बात कर रहा हो और हर कदम पर कोई अनजानी नजर महसूस होती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि साए अपने आप हिलते हैं। कभी-कभी बिना किसी हवा के दीवारों पर चलती हुई परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पीछे कदम की आवाज सुनी, जब कोई था ही नहीं। वो आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। बहुत लोग मानते हैं कि यहां आत्माएं रहती हैं। उनका मानना है कि कुछ आत्माएं अपने अधूरे काम लेकर यहीं अटकी हुई हैं। कुछ गुस्से में, कुछ खोई हुई। इन आत्माओं की कहानियां हर किसी की जुबान पर हैं, लेकिन सब अपनी आंखों से देखने से डरते हैं। पुरानी कहानियां बताती हैं एक सफेद साड़ी वाली औरत की, जो सुबह होने से पहले दिखती है। कहते हैं उसकी रूह अब भी किसी का इंतजार कर रही है। कुछ लोग पानी में चेहरे देखते हैं, जो दोबारा देखो तो गायब हो जाते हैं। पानी की लहरों में अक्स दिखते हैं, जैसे कोई पुरानी यादें वापस आ रही हो। लोग चुपके से बात करते हैं अचानक आई ठंड की। कहते हैं जब कोई आत्मा पास होती है, तो हवा भी एकदम ठंडी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं किसी ने उनके कंधे पर ठंडी, अनजान हाथ रखी। वो एहसास इतना सच था कि लोग अब भी उस पल को भूल नहीं पाए। जानवर भी अंधेरा होने के बाद यहां नहीं आते। कुत्तों और बिल्ली को भी यहां कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें रोक रही हो। सबसे हिम्मत वाले भी जल्दी निकल जाते हैं, कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते।
बावली की खामोशी में छुपा दर्द सबको अपनी चाप छोड़कर जाने पर मजबूर कर देता है। क्या ये कहानियां सच हैं? कोई नहीं जानता। शायद सच और कहानियों का फर्क यहीं धुंधला हो जाता है। पर हर कहानी एक निशान छोड़ जाती है, दिमाग पर और बावली पर भी। इन कहानियों ने बावली को एक अजीब सी पहचान दी है, जो हर आने वाले को महसूस होती है। अग्रासन की बावली सिर्फ एक स्टेपवेल नहीं है। ये एक कहानी है जो पाथथरोन में लिखी गई है। एक ऐसी जगह जहां हर कोना, हर दीवार अपनी एक अलग दास्तान सुनाती है। ये असल में उम, पाथथरोन और सायोन का एक भूल भुलैया है। यहां आते ही लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हो। यहां एक 108 सीढ़ियां हैं, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाती हैं, जैसे किसी रहस्य की तरफ बुला रही हो। हर एक पुरानी और ठंडी। इन पर चलने से लगता है जैसे आप पुराने जमाने की हवा महसूस कर रहे हो। सीढ़ियां तेज और पतली हैं, इन पर संभल कर चलना पड़ता है। से में हर कदम सोच समझ कर उठाना हो। ये सीढ़ियां अंधेरों की तरफ ले जाती हैं, जहां रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और हवा में एक ठंडक घुल जाती है। बावली का शेप रेक्टेंगल है, दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं, जो इस जगह को और भी भव्य बना देती हैं। 3 मंजिलों की आर्च्ड गैलरीज इस जगह को एक छुपा महल बना देती हैं, जहां हर मंजिल पर एक नई कहानी छुपी है। जब तुम ऊपर खड़े होते हो तो लगता है जैसे तुम किसी पुरानी दुनिया के दरवाजे पर हो। नीचे का अंत नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सब कुछ अनंत लगता है। जैसे जैसे नीचे जाते हो, लगता है जैसे समय में पीछे जा रहे हो। रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और हर कदम पर अंधेरा गहरा होता जाता है। हवा गीली और ठंडी हो जाती है, जैसे पुरानी यादें इस जगह में बस गई हो। तुम्हारे कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर और तेज हो जाती है, जैसे कोई पुरानी आवाज वापस सुनाई दे रही हो। दिन में भी यहां रात जैसी फीलिंग आती है। सूरज की रोशनी भी यहां आकर धीमी पड़ जाती है। पत्थरों ने सदियां गुजारते देखी हैं, हर एक पर वक्त की लकीरें हैं। हर राज, हर मदद की पुकार, ये याद रखते हैं। इन पत्थरों पर लिखी हुई कहानियां अब भी जिंदा हैं। कुछ लोग कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो पास्ट की आवाज सुनाई देती है। शायद आप भी किसी दिन इन पत्थरों की कहानी सुन पाओ। अग्रासन की बावली में इतना डर क्यों महसूस होता है? ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होती है। शायद ये खामोशी की वजह से है। यहां की सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी सांसें भी तेज सुनाई देती हैं, जैसे दीवारें भी आपकी हर बात सुन रही हो। शायद ये अंधेरा है जो हर कदम पर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, रोशनी कम होती जाती है और अंधेरा आपको अपनी बाहों में ले लेता है। या हो सकता है कुछ और गहरा हो, एक उदासी जो दीवारों में बसा है। इन पाथरों पर सदियों की कहानियां लिखी हैं और हर कोना किसी अनजानी याद से भरा है। बावली का पानी कब का सूख चुका है। कहते हैं जब यहां पानी था, लोग इसमें अपनी परेशानियां डुबाने आते थे। पर हवा अब भी भारी है, जैसे नीचे अब भी कुछ इंतजार कर रहा हो। ये भारी हवा आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस करवाती है। साए तुम्हारी आंखों को धोखा देते हैं। कभी लगता है कोई आपके पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखो तो सिर्फ खालीपन मिलता है। तुम्हें हरकत दिखती है जहां कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये जगह अक्सर लोगों को अपनी कल्पना से खेलने पर मजबूर कर देती है। लोकल गाइड्स सूरज ढलने के बाद नीचे जाने से मना कर देते हैं। उनका मानना है कि अंधेरा छाने के बाद यहां कुछ बदल जाता है। उनका कहना है, बावली रात को बदल जाती है। रात के समय यहां की हवा और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने अंधेरों से रोने की आवाज सुनी है। ये आवाजें इतनी सुनी हो सकती हैं कि आपका दिल तेज धड़कने लगता है। दूसरे कहते हैं, उन्होंने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की है, जैसे कोई अनजानी रूह आपके बिल्कुल करीब से गुजरी हो। कोई भी यहां अकेला ज्यादा देर नहीं टिकता। लोग जल्दी से यहां से निकलना चाहते हैं, जैसे कोई अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा हो। सबसे बहादुर लोग भी कदम कदम पर अपनी हिम्मत खो देते हैं। अग्रासन की बावली का डर, उसकी खामोशी और उसका अंधेरा, सब कुछ मिलकर इस जगह को असल में हॉन्टेड बना देते हैं। एक राज है जो सबसे ज्यादा अंधेरा है।
बहुत पहले बावली का पानी सिर्फ पानी नहीं था। कहते हैं रात को वो काला हो जाता था। लोकल लोग मानते थे कि वो श्रापित है। जो भी अपना चेहरा उस काले पानी में देखता, वो अपना होश खो देता। फिसफिसाहट थी कि बावली उदास, अकेला, टूटा हुआ इंसान बुलाती थी। पानी उन्हें जादू की तरह खींच लेता था, कदम दर कदम नीचे। बहुत लोग गायब हो गए, उनकी कहानियां हमेशा के लिए खो गई। कुछ लोग कहते हैं बावली पानी नहीं, आत्माएं भरना चाहती थी। अमावस की रातों में पानी चमकता था, उन्हें बुलाता था जिनके दिल भारी होते थे। तब श्राप सबसे ताकतवर होता था। आज भी कुछ लोग मानते हैं बावली अब भी भूखी है। वो चुपचाप इंतजार करती हैं अगले उस मेहमान का जो उसकी गहराइयों में ज्यादा देर तक झांक ले।